दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ वह स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो वर्ग की हम लोग डिफिनीशन और इसकी प्रॉपर्टी जो भी गुणधर्म है वो, और उसके बाद इसके जितने भी फॉर्मूलाएं पढ़नी है वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग हम लोग किसे कहते हैं तो आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे कि वर्ग एक ऐसा आकार होता है जिसकी जो चारों भुजाएं हैं वह समान होती है, बराबर होती है, और ये चारों भुजाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर से खड़े होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर खड़े होते हैं, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। इस आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टी किस प्रकार से वह काम करता है। तो जैसे किसी भी चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण खींचना चाहें तो यहां से हम दो विकर्ण खींच सकते हैं, ये दो विकर्ण हुआ, और हम ऐसा कहना चाहें कि ये दोनों विकर्ण किसी बिंदु पर मिली है, उस बिंदु को हम लोग नाम अगर ओ देना चाहें तो यह विकर्ण भी द्विभाजित हो चुका है। और ये द्विभाजित नहीं, हम लोग इसे सम द्विभाजित भी कहेंगे, क्योंकि ये जो टुकड़ा है और ये जो टुकड़ा है ये आपस में भी बराबर होता है। अगर इस चतुर्भुज को यानी कि इस वर्ग को अगर हम नाम देना चाहें ए बी सी डी, और हम लोग कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एओ है यह ओसी के बराबर होता है। उसी प्रकार यह बीओ जो है वह ओडी के बराबर होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एओ, बीओ, सीओ और डीओ भी आपस में चारों बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको लिखकर बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये जो भुजा है ए बी, और ये जो भुजा है बी सी, और ये जो भुजा है डी सी, और ये जो भुजा है ए डी, यह चारों भुजा आपस में बराबर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यह चारों कोण भी 90 मैंने आपको बताया, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। जैसे ये विकर्ण है ए सी और ये विकर्ण है बी डी, ये भी आपस में बराबर होते हैं। अब जब ये बड़े विकर्ण बराबर हो जाते हैं और ये समद्विभाजित है तो ये वाले भी आप समझिए इसके बराबर हो जाते हैं, और ये चारों आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये AC और ये BD बराबर है, और ये आधा और ये आधा भी बराबर है, तो ये चारों आधा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग ने क्या जाना कि AO और CO बराबर होते हैं, और BO और DO ये भी बराबर होते हैं। और जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग ने जाना कि AO, BO, CO और DO ये चारों आपस में बराबर होते हैं। इन बातों को भी हम लोग को समझना है और याद रखना है। अब ये आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं, इन बातों को भी हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि AB बराबर भी होता है DC के और समानांतर भी होता है DC के। उसी प्रकार AD बराबर भी होता है BC के और समानांतर भी होता है BC के। ये बात भी हम लोग को ध्यान रखनी है। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी आ जाते हैं। यहाँ जो विकर्ण है यह एक दूसरे पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये लंब है। इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि कोण AOB और कोण BOC और कोण DOC और कोण AOD, ये चारों भी आपस में लंब होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर पर ही होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं, यानी यहाँ भी 90 डिग्री होता है। आप जान चुके हैं कि यह जो चतुर्भुज था, यह जो वर्ग था, इस वर्ग में ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, चार प्रकार के त्रिभुज बने, और चारों प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमिति भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग ने क्या जाना कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो या त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हो या त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल हो या त्रिभुज
AOD का क्षेत्रफल हो। यानी कि मैंने जाना, आप लोग भी ने जाना कि चारों जो त्रिभुज बन रहे हैं वह चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। आप ये भी जान लीजिए कि ये जो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह चारों एक समान समरूप भी, या आप सर्वांशम भी कह सकते हैं कि सर्वांशम होंगे। तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि इसमें और सारे प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी पढ़नी है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग ने जाना कि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और चारों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। क्या और क्या हम लोग जानते हैं इसके बारे में, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये होता क्या है आप समझ के देखिए कि अगर हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना करें तो आप जान रहे हैं कि ये जो BO है यह उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। और ये जो मैंने आपको बताया कि AO और CO बराबर होता है और AB और BC भी बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज साइड 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 सर्वांगसमता नियम से ये सर्वांगसम हो गए और ये सर्वांगसम हो जाते हैं चारों त्रिभुज, तो उसके क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग जाना, हम लोग ने क्या जाना कि इस त्रिभुज के जो है परिमिति भी सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि AOB की परिमिति और त्रिभुज BOC की परिमिति, अब परिधि भी कह सकते हैं, और त्रिभुज DOC की परिधि, और लास्ट में जो है त्रिभुज AOD की परिधि। यानी इन सभी की परिधि आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग ने ये भी जान लिया। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाए के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ने समझा। अब हम लोग फॉर्मूलाए कितने प्रकार के इसमें मिल सकते हैं। मेनली आप बच्चे याद रखिए कि त्रिभुज की अगर परिमिति की बात करती है तो हम लोग लिखते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। लेकिन यहाँ तो वर्ग है, तो वर्ग की अगर परिमिति की बात की जाए तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग की परिमिति चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग या 4 गुने भुजा। अंग्रेजी में इसे हम लोग 4 इंटू भुजा या 4A भी कह देते हैं। अब हम लोग को समझना क्या है कि वर्ग की क्षेत्रफल क्या होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। हम लोग वर्ग में A को भुजा मानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं या A स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से, जैसे आप मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे कि वर्ग की जो भुजा है वह भुजा मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति बताइए और इसकी क्षेत्रफल बताइए और इसके विकर्ण बताइए। यानी कि हमसे कई सारी बातों को पूछा जा सकता है, विकर्ण पूछ रहा है तो हम लोग वर्ग के विकर्ण का भी फॉर्मूला जान लेते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वह होता है √2 गुने भुजा, यानी कि √2 इंटू A हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हम लोग सारी इन सभी बातों को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग ने जाना कि परिधि का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, तो हम लोग कह सकते हैं 4 गुने 5 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये होता है भुजा स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। और विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, यानी कि √2 गुने 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। अगर इसका मान पुट किया जाए तो 5 इंटू 1.414 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 2 7, 5 चौके 20, 5 5 2 7, ये हो जाएगा 7.07 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग सारे चीज निकालेंगे, परिधि का है या क्षेत्रफल का है या विकर्ण का है, कोई भी चीज का है तो हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये आसान हो जाता है। अब इसमें कई सारी
बातों को घुमा फिरा के पूछता है, यानी कुछ नचा के क्वेश्चन पूछता है। तो अब उस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे? जैसे आपसे पूछ दे कि मान लीजिए कि किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया गया हो, इस प्रकार से घुमाएगा कि वर्ग का विकर्ण मान लीजिए कि 5√2 सेंटीमीटर दे दी गई हो, तो आप बताइए कि वर्ग की भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगी, परिधि क्या होगी। तो इन सारी प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। पहले हम लोग भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि विकर्ण दे चुकी है 5√2 और विकर्ण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि होता है 2√2 गुने भुजा होता है, और ये दे चुका है 5√2 सेंटीमीटर। √2 से √2 कट जाएगा, ये भुजा आ जाएगा a बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग a बराबर 5 सेंटीमीटर जान चुके हैं तो भुजा, क्षेत्रफल ये सब निकालना कोई मुश्किल है नहीं, आपके सामने यह निकल चुका है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसकी अनेक प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेक प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, तो उन सभी को हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।